गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए हम अपनी जो हिंदी नंदिनी है उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है। पेज नंबर 114 पर पत्र लेखन। ठीक है, देखिए आपको 2 पत्र लिखने हैं अपनी नोटबुक में इसमें से और याद करने हैं। तो पहला देखिए पेज नंबर 115 पर ये वाला पत्र, पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। ठीक है, तो ये व्यवसायिक पत्र है। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने होमवर्क में, नोटबुक में और लर्न करना है। ठीक है, आगे देखिए, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, ये भी पत्र आपको लिखना है, ये सरकारी पत्र है। अब सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है। ओके, अब देखिए निबंध लेखन, पेज नंबर 126 पर आपको निबंध लिखने हैं यहाँ से अपनी नोटबुक में। पहला है होली, होली का निबंध लिखेंगे आप और लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ तक है होली का निबंध। अब देखिए एक और लिखना है आपको, महंगाई। आजकल आपको पता है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक महंगाई के ऊपर आपको निबंध लिखना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये दोनों निबंध और प्रार्थना पत्र आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अब देखिए विलोम शब्द, पेज नंबर 94 पर, इसमें से आपको पता है विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द विपरीत शब्द होते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले। ठीक है, विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से आपको 20 विलोम शब्द अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नूतन तक। ठीक है, लास्ट तक, ये सारे ये शब्द हैं, इनके विलोम हैं। ठीक है, ये 20 शब्द आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। अब देखिए पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 97 पर, इसमें से भी पर्यायवाची यानी कि एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे जल को हम पानी भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब शब्द एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन सभी का अर्थ एक ही हो। ठीक है, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं हमें ऐसे शब्दों को, पर्यायवाची शब्द, इसमें इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए आपको इसमें से भी 20 पर्यायवाची शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हिमालय तक, गणेश से लेकर हिमालय तक ये 20 पर्यायवाची आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, और इनके 3 पर्यायवाची लिखने हैं आपको, जैसे गणेश, गणपति, लंबोदर, विनायक, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना। अब देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पेज नंबर 99 पर, कम शब्दों में जब भी हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसकी एक कला होती है, उसको हम जो बड़ा वाक्य होता है उसको हम छोटे वाक्य में कह देते हैं, यानी कि एक शब्द में वाक्य जो पूरा होता है उसको हम एक शब्द में कह देते हैं। ठीक है, जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, तो जो कभी बूढ़ा ना हो ये पूरे वाक्य को ना बोलकर हमने अजर बोल दिया। ठीक है, एक शब्द बोल दिया, तो इनको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है। ऐसे शब्द जिन्हें पूरे वाक्यों में कहकर उनके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे वाक्यांश बोधक या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। देखिए इसमें से भी आपको 20 करने हैं, नीचे दिए गए एकार्थक शब्दों को पढ़ें और याद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, जो कभी ना मरे, यहाँ तक आपको नोटबुक में राइट करने हैं 20 वाक्यांश शब्द। ओके, अब देखिए मुहावरे, पेज नंबर 102 पर, ऐसे शब्द समूह जो वाक्य में, मुहावरे तो आपने लिखे हैं, बहुत सारे पढ़े भी हैं। ऐसे शब्द समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर सामान्य अर्थ के स्थान पर, यानी कि जैसे आंखों का तारा, तो उसका सामान्य अर्थ के स्थान पर कुछ अलग ही अर्थ देते हैं, कुछ अलग अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जिसे राम दशरथ की आंखों के तारे थे, तो इसका आंखों के तारे मतलब
इसका यही अर्थ तो नहीं है ना, इसका अर्थ यानी कि बहुत प्यारे थे। राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। लोहा मतलब वैसा वाला लोहा नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोहा लेना मतलब सचमुच का लोहा लेना, इसका कुछ यहाँ पर और ही अर्थ होता है। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना, ठीक है। तो इनको हम मुहावरे कहते हैं। देखिए, इसमें से भी आपको 20 मुहावरे अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। अंक में समेट लेना यानी कि गोद में लेना। अंगारे उगलना, रोषपूर्ण कड़वी बातें कहना, अंग अंग मुस्काना, अंगूठा दिखाना, अंतिम घड़ी आना। यहाँ से लेकर आपको फर्स्ट वाले से लेकर यहाँ तक 20 तक आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, 20 मुहावरे, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग, ठीक है। अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों चीज लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इतना वर्क आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।